शिव, हम किसी को शिव कह सकते हैं जो ये दिख रहा है। इसकी कैसे पूजा? पानी की व्यवस्था, ऐसे सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। इसको हम अकेले करने जाए तो मेरे लिए समस्या होगी, जिम्मेदारी का पद है। शिव, हम किसी को शिव कह सकते हैं जो ये दिख रहा है। इसकी कैसे पूजा करोगे आप? इसका कोई आकार नहीं। सूरज का तो आकार है, चंद्रमा का भी आकार है, ग्रह, गोल, सितारे, आकाश गंगा, सबका आकार है, पूरे ब्रह्मांड का भी आकार है। लेकिन ये जो शून्य है, इसका क्या आकार है? इसका कोई आकार हो सकता है? नहीं है। ये तो सूर्य के भी चारों तरफ है, चंद्रमा के भी चारों तरफ ये स्पेस है, धरती के चारों तरफ यही स्पेस है, हर तरफ यही स्पेस है, यही शून्य है। इसे हम शिव कह सकते हैं। सत्ता जिसे बोलते हैं, सत्ता, व्यापक वस्तु बोल सकते हैं। व्यापक वस्तु इसलिए बोलते हैं, इसमें पूरी प्रकृति व्याप्त है। जितना ऐश्वर्य है जो दिख रही है प्रकृति, उसको हम ऐश्वर्य कह सकते हैं, और इस शून्य को हम ईश्वर कह सकते हैं। तो सारा ऐश्वर्य ईश्वर में व्याप्त है, ऐसे कह सकते हैं। तो शिव ये है जो शिवनादि है। मैंने बताया कि शिव सारी उत्पत्ति का केंद्र है। शिव से शक्ति, शिव और शक्ति से भगवान विष्णु, भगवान विष्णु से महालक्ष्मी, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी से ब्रह्मा जी, ऐसे सृष्टि का क्रम। तो वो शिव की बात करते हैं। जब हम शंकर की बात करते हैं तो हम शंकर पार्वती की बात करते हैं, हम हिमालय की बात करते हैं, कैलाश की बात करते हैं, तो हम शंकर जी की बात करते हैं। यानी शंकर जी एक ब्रह्मांड में जो शंकर है, जो शिव परिवार है, वो हर ब्रह्मांड में विराजमान है, अलग अलग। और जो भगवान शिव की जो महिमा है, भगवान शिव के जो कार्य हैं, भगवान शंकर अवतार के रूप में, उन अवतार समझिए, वो शिव की शक्ति से सुसज्जित है। शिव की ही शक्ति से शंकर सुसज्जित है, लेकिन वो अवतार के रूप में, जो आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, अभी विराजमान है, आज भी वैसे ही। समय समय पे तमाम अवतार बीच में होते रहते हैं। तो वो शंकर का ही है। अब शिव का दूसरा अवतार नहीं हो सकता यहाँ। अब जो भी यहाँ अवतार होंगे वो शंकर के होंगे। तो शंकर एक तरह से विभागा अध्यक्ष है, ठीक है। तो हम शंकर की पूजा कर सकते हैं, हम शंकर की पूजा कर सकते हैं, उनका रूप बना सकते हैं। शंकर, पार्वती, गणेश, ऐसे पूरा परिवार, कार्तिकेय, नंदी, ऐसे बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन शिव की पूजा नहीं। शिव तो हो जाना होता है। शिव तो विचार है। कौन सा विचार है? निर्विचार है। जो शिव है वो निर्विचार है, और जो शंकर है वो विचारों की सर्वोच्च स्थिति है। विचारों की जो सर्वोच्च स्थिति है उसको हम कहते हैं शंकर। और जहां कोई विचार ही नहीं है, निर्विचार स्थिति है, उसे हम कहते हैं शिव। ये छोटा सा फर्क है दोनों में, शिव और शंकर में। तो शंकर यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें वो ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना के नियंता है। किसे कहाँ मृत्यु मिलनी है, कहाँ किसका जन्म होना है, ऐसा। तो जैसे इनकी बात की जाए शिव की, तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष और शिव जी का एक पल बराबर, ऐसे। तो जैसे हमने आपको बताया था कि रुद्र, वो भी एक रूप है, रुद्र। लेकिन अब तो भगवान शंकर से, अब शंकर जी अपनी माया फैला रहे हैं।
चारों तरफ। तो रुद्र कैसे बनेगा? रुद्र बनता है जैसे कोई व्यक्ति, कोई मानव लगातार 100 बार उसको मनुष्य का जन्म मिले, यानी बीच में उसे कभी दूसरा जन्म न मिला हो किसी पशु पक्षी जीव का, मनुष्य का ही जन्म मिले लगातार, और उसने अपने इन 100 जन्मों में कोई भी गलती ना की हो, पाप ना किया हो। ऐसा करने से जो इसको पार कर ले जाता है वह ब्रह्म की स्थिति बनती, ब्रह्मा की स्थिति बनती है, एक ब्रह्मा के बराबर शक्ति अर्जित करता है। ऐसे ही 100 बार वो कर ले जाए, 100 बार ब्रह्मा की स्थिति पा ले तो वो रुद्र बनता है। तो रुद्र के 11 अवतार कहे गए, आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने हो। हनुमान जी को हम लोग मानते हैं कि रुद्र के 11वें अवतार। देखिए शिव क्या होता है ना, शक्ति हमें दिखती है, शिव दिखते नहीं। यही लीला है अद्भुत ईश्वर की। शिव दिखते नहीं, शक्ति दिखती है। बोले हनुमान जी को शक्ति दिखती है, यहाँ बल के स्वामी शक्ति दिखती है। तो जैसे शक्ति दिखी, शिव हमारे लिए शून्य हो जाते हैं। तो जो सामने है उसकी पूजा करते हैं। तो शिव की पूजा का मतलब नहीं है शिव होना है, शिवमय होना है। शिव एक निर्विचार की स्थिति है, जिसके लिए हम आप लोगों को जो ध्यान की के बारे में कुछ छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं, वो निर्विचार होने की स्थिति को ध्यान कहते हैं। वही शिवमय होना है, और उसी शिव को जानने के लिए हम लोग ध्यान की विधि में जाते हैं। तो शिव और शंकर में से छोटे छोटे से आपको विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे कभी इसी सब्जेक्ट पे, शिव और शंकर आपस में क्या है, उस पर आराम से चर्चा करेंगे।